वोकैबलरी कंप्लीट होगी, ग्रामर कंप्लीट होगी ना, उसके बाद अपन फिर प्रेसी कर लेंगे पहले। अब प्रेसी के बाद तो फिर आर्टिकल और रिपोर्ट ही रहेगा। आर्टिकल के कुछ कुछ टॉपिक्स मैं अभी से आप लोगों को देना स्टार्ट कर दूंगी, तो जब तक अपन आर्टिकल टॉपिक पे पहुंचेंगे तब तक अपन आप लोग 4-5 टॉपिक्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके होंगे। ठीक है, 3 तो आज दे दिए, 2-3 और मैं दे दूंगी, तो कर सकते हो। पॉइंट्स इकट्ठा करने का काम गूगल ही तो करना है, आज मत करना, कल तो नेट होगा, आगे पीछे तो होगा ही होगा बेटा, कब तक बंद रहेगा। और घर पे तो वाईफाई होगा, जिनके कुछ के होगा कुछ के नहीं होगा। ये सिनोनिम इंटोनिम्स कर लिए थे अपन ने। रूट वर्ड्स दे रखे वो नहीं करने आपको, उनकी ज़रूरत नहीं है। इसमें अब आपके 2 ही टॉपिक बच रहे हैं वोकैबलरी में भी। सो वोकैबलरी में एक तो बच रहा है आपका फॉरेन वर्ड्स और एक बच रहा है आपका फ्रेजल वर्ब्स, राइट। फ्रेजल वर्ब्स से क्वेश्चंस जनरली नहीं आए अभी तक के पैटर्न। ईडीएम्स आते हैं, ईडीएम्स जो शुरू शुरू में पढ़े थे ना, वो ब्लैक शीप और वो सब, सो हाँ लायन शेयर वो सब आते हैं। ईडीएम्स हर साल आते हैं। फ्रेजल वर्ब नहीं पूछते, ये अभी तक का पैटर्न नहीं रहा है, लेकिन अपन बेसिक फ्रेजल वर्ब्स कर लेंगे, जो बुक के दे रखे हैं वो तो कर लें कम से कम। और उसके अलावा फॉरेन वर्ड्स बच रहा है आपके सिलेबस में, तो फॉरेन वर्ड्स ये देते हैं, आपके बुक से ही देते हैं सेम, राइट। प्रीफिक्स अफिक्स ये सब नहीं आते, प्रीफिक्स अफिक्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, रूट वर्ड्स ये सब नहीं आते, ये बनते ही नहीं, ये लोग सिर्फ वर्ड और मीनिंग देते हैं, राइट। या तो सिमिलर मीनिंग पूछते हैं या अपोजिट मीनिंग पूछते हैं, यही चीज़ है और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सो वी आर कमिंग ऑन पेज नंबर 3.21, फ्रेजल वर्ब्स पे आते हैं अपन। फ्रेजल वर्ब्स में भी क्या है कि ये इनको समझना मुश्किल नहीं है फ्रेजल वर्ब्स को, लेकिन इनको याद करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये एक जैसे दिखते हैं, जैसे अभी शुरू के 5-6 पढ़ोगे ना तो समझ तो आ जाएंगे आप लोगों को, लेकिन जब सादे पढ़ लेंगे ना अपन तो याद करने में आपको दिक्कत आएगी। तो व्हाट यू हैव टू डू इन फ्रेजल वर्ब इज, आज से रोज 3-3 फ्रेजल वर्ब्स याद करना स्टार्ट करो। 3 से ज़्यादा मत करना, एक दिन में 3 याद करें, आज कल 3 याद करना, जब कल 3 याद करो तो आज वाले 3 रिवाइज कर लेना, परसों 3 तो पिछले 6 रिवाइज कर लेना। तो ऐसे रेगुलर प्रैक्टिस फ्रेजल वर्ब्स की चलाना। आप लोग सोचो कि फ्रेजल वर्ब्स आप एक साथ ही सारे याद कर लोगे, वो नहीं हो सकता, राइट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, बात नहीं करनी है, ये वाले जो फ्रेजल वर्ब्स पेज नंबर 3.22 पे दे रखे हैं, ये तो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, ये तो समझाने पड़ेंगे और ये याद भी जल्दी हो जाएंगे, तो ये अपन पढ़ेंगे। इससे ऊपर जो फ्रेजल वर्ब्स दे रखे हैं वो आज से आप 3-3 रोज पढ़ना स्टार्ट करें घर पे, और फिर जैसे जैसे आपको प्रॉब्लम आती जा रही वैसे वैसे मेरे से पूछते जाए। आपको जो प्रॉब्लम आएगी ना वो ये आएगी कि मैम ये फ्रेजल वर्ब का मीनिंग भी सेम है, फिर बाद में ये पढ़ा तो इसका मीनिंग भी सेम है, राइट। तो वो सेम होते हैं, होने देना, एक ही मीनिंग के 2-3 फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, राइट। तो ये काम आपको अपनी ईमानदारी से करना है। आई एम रिपीटिंग अगेन कि एक साथ 5-7 फ्रेजल वर्ब मत पढ़ना, 2-3 2-3 2-3, बट रोज पढ़ना है, ठीक है। चलो यहाँ से अपन पढ़ लेते हैं, अराउंड 20 है जो अपने को पढ़ने। फर्स्ट इज बेयर विथ समवन। सो बेयर विथ समवन मतलब किसी के साथ पेशेंस मेंटेन रखना, किसी के साथ सब्र रखना, राइट। तो जैसे होते हैं ना कहीं ऐसे लोग जो बहुत इरिटेट कर देते हैं, परेशान कर देते हैं। सो वी बेयर विथ आवर फ्रेंड्स समटाइम्स, वी मेंटेन द पेशेंस विद आवर फ्रेंड्स। पेरेंट्स बेयर विथ चिल्ड्रन समटाइम्स, कभी कभी, एंड समटाइम्स चिल्ड्रन बेयर विथ पेरेंट्स, वाइस वर्सा, दोनों ही होता है, राइट। तो इसका मतलब है पेशेंस रखना, सब्र मेंटेन रखना। नेक्स्ट इज बी अप टू समथिंग। बी अप टू समथिंग का मतलब है प्रैंक। प्रैंक का मतलब मजाक, लिख लो, किसी मजाक में इन्वॉल्व होना,
किसी मजाक में या किसी स्ट्रेंज सी चीज में इन्वॉल्व होना। लिखा आप लोगों ने? नेक्स्ट इज टू चेंज हैंड्स। टू चेंज हैंड्स मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जाना है। जैसे बेगर्स कीप चेंजिंग हैंड्स, एक के पास गए मदद के लिए, नहीं मिली दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, राइट। ऐसे फिक्स थोड़ा होता है कि इसी से लेना, ये देगा तो ठीक वरना लेंगे नहीं, ऐसा थोड़ा होता है। दे कीप चेंजिंग हैंड्स मतलब दे कीप चेंजिंग पर्सन फॉर द हेल्प। टू चेंज कलर, टू चेंज कलर का मतलब टू टर्न पेल मतलब रंग बदल लेना। जैसे ही पहले तो एकदम ऐसे शहनशाह बन के रहते हैं, जैसे ही पकड़ में आते हैं वैसे ही एकदम भीगी बिल्ली, राइट। टू चेंज कलर मतलब टू टर्न पेल मतलब व्हेन कॉट इन गिल्टी, या कोई भी ऐसा होता है ना झूठ पकड़ में आ गया जैसे वैसे एकदम से शरीफ हो जाते हैं, और जब तक पकड़ में नहीं आता तब तक हम ही हम है, राइट। सो बेसिकली दैट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग colors, right? So generally convicts change color, criminals change color when caught, right? Next is पेल मतलब पीला पड़ जाना। ऐसा कहते हैं ना चेहरा पीला पड़ गया, हालत खराब हो जाना। नेक्स्ट इज टू कट शॉर्ट। टू कट शॉर्ट का मतलब है काजल, टू समिट ऑल, किसी भी चीज को समअप कर लेना है ना, शॉर्ट में बोलना, राइट। सो टू कट शॉर्ट यानी टू समिट ऑल, समराइज्ड वे में एक्सप्लेन करना किसी चीज को। हाँ, एक डिटेल की जगह समरी में बताना। लिखते जाओ, ये चीजें बाद में हो सकता है भूल जाओ। नेक्स्ट इज टू डू अवे विथ समथिंग। डू अवे करना यानी डिस्कार्ड करना यानी रिजेक्ट करना, राइट। सो यंगस्टर्स शुड डू अवे विथ स्मोकिंग, यंगस्टर शुड रिजेक्ट स्मोकिंग, राइट। सो नहीं करना बेटा, है ना, ध्यान रखना। सो शुड डू अवे विथ स्मोकिंग का मतलब है रिजेक्ट करना। मजाक कर रहे हो, राइट। ये दोस्त ही हैं जो फंसाते हैं। नेक्स्ट इज टू बी ऑल, हाँ, कट शॉर्ट समराइज्ड वे में बोलना, किसी चीज को बीच में काटना, समरी बोलना मतलब पूरी इलेबोरेटिव बात बोल रहा है कोई, उसको शॉर्ट में बोलने को कहना, तो शॉर्ट में बोलना, ऐसे लिख लो। हाँ, रिजेक्ट करना किसी चीज को, मना करना। टू बी ऑल ईयर्स, टू बी ऑल ईयर्स मतलब रेडी टू लिसन, सुनने को तैयार। सो आर यू ऑल ईयर्स फॉर द क्लास? मीन्स आर यू ऑल रेडी टू लिसन? And to be all eyes means ready to watch. So are you all eyes for the screen? Yes ma'am, no ma'am, जो भी है देखना ही पड़ेगा, right? So ये अच्छा है, ये यूज कर सकते हो। That they were all eyes, they were all ears, मतलब all ears यानी सुनने को तैयार, all eyes यानी देखने को तैयार। To fight tooth and nail मतलब इतना बुरा लड़ना किसी से कि बेचारे के दांत भी ना बचे और नाखून भी ना बचे, बुरी तरीके से मारना किसी को। टू फाइट एवरी बिट, राइट, इतनी बुरी तरीके से लड़ना किसी से। फॉल अपार्ट, फॉल अपार्ट यानी ब्रेक इनटू पीसेस, पीसेस में टूट जाना। सो द वास इन द हाउस वाज फॉल अपार्ट, जो घर में वास रखा हुआ था वो पीसेस में टूट गया। फॉल अपार्ट यानी टूट जाना, राइट। तो ऐसी चीज का टूटना जो पीसेस हों जिसके, राइट, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉल बैक ऑन समथिंग। फॉल बैक ऑन समथिंग यानी रिलाई ऑन समथिंग ड्यूरिंग एमरजेंसी। सो मेनी पीपल फॉल बैक ऑन देयर सेविंग्स ड्यूरिंग कोविड। काफ़ी लोग कोविड के दौरान अपनी सेविंग्स पे रिलाई किया काफ़ी लोगों ने, राइट। सो फॉल बैक ऑन समथिंग यानी किसी पे रिलाई करना, आश्रित होना। हाँ, साहिल फॉल बैक ऑन हिज फ्रेंड ड्यूरिंग द बैड टाइम्स, राइट। बुरे समय में साहिल ने अपने दोस्तों पे रिलाय रहा, राइट। नेक्स्ट इज गेट अहेड। गेट अहेड का मतलब टू मूव अहेड, गेट सक्सेस मतलब सक्सेसफुल होना, गेट अहेड यानी सक्सेसफुल होना। नेक्स्ट इज गेट अलॉन्ग। गेट अलॉन्ग का मतलब कंपैटिबिलिटी, कंपैटिबिलिटी का मतलब कोऑर्डिनेशन, आप सामंजस्य, हिंदी इसकी
सो गेट अलॉन्ग यानी कंपैटिबल होना, कोऑर्डिनेटेड रहना, सामंजस्य रखना आपस में, ठीक है. नेक्स्ट इज टू होल्ड गुड. टू होल्ड गुड यानी टू बी ट्रू, टू बी वैलिड, सही होना. डॉक्यूमेंट्स होल्ड गुड मतलब डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं, सही हैं. और लास्ट वन जो आज का पढ़ेंगे, हैंग ऑन. हैंग ऑन यानी वेट करना. तो किसी को आप कह रहे हो वेट फॉर सम टाइम, यू कैन सिंपली से हैंग ऑन, राइट. सो हैंग ऑन मीन्स वेट फॉर सम टाइम. गेट अहेड सक्सेसफुल होना. गेट अहेड यानी टू गेट सक्सेस, सक्सेस रिसीव करना, सक्सेसफुल होना, राइट. तो ये आज 15 वाले रिवाइज करना. इसके पहले के जो है वो 2-2, 3-3 पढ़ोगे और रिमेनिंग 15 अपन कल कंप्लीट कर लेंगे ग्रामर के साथ और वोकैबुलरी फिनिश हो जाएगी अपनी, ठीक है. सो एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट एज ऑफ नाउ? नो डाउट? एनी डाउट टू ऑनलाइन स्टूडेंट? ऑलराइट देन, थैंक यू. इनको रिवाइज कर लेना घर जाके.